भयानक एक रात। जब मैं गाड़ी से इस स्टेशन पर उतरा, रात के ठीक 1 बजे थे। यात्रियों को स्टेशन पर उतारकर रेलगाड़ी फिर चल पड़ी। अपने साथ लाए बैग को कंधे पर टांगकर स्टेशन मास्टर के कमरे की ओर गया। अंदर जाकर देखा कि वहां एक आदमी बैठा है। वह शायद स्टेशन मास्टर था। मैंने उससे पूछा, यहां से रसूलपुर कितनी दूर है? उसने उत्तर दिया, यहां से रसूलपुर 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन इतनी रात को यहां से रसूलपुर जाने के लिए कोई वैन नहीं मिलेगी, इसलिए आपको रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। उससे बात खत्म करके मैं उस कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर देखा कि चारों ओर सब कुछ सूना सूना सा था। कोई इंसान नहीं दिख रहा था। पास में यात्रियों का वेटिंग रूम था। वहां जाकर मैं एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर सोचा कि किसी तरह आज रात यहां गुजार कर कल सुबह रसूलपुर के लिए निकल जाऊंगा। दीवार पर लटकी घड़ी की ओर देखा। रात के 1:30 बज चुके थे। मुझे नींद सी आने लगी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक एक आदमी मेरे सामने आया। उसने कहा, साहब कहां जाएंगे? मैंने जवाब दिया, रसूलपुर जाऊंगा। लेकिन तुम कौन हो? वह बोला, मेरा नाम मती है, मैं इस इलाके में वैन चलाता हूं। अच्छा, क्या तुम रसूलपुर जाओगे? हाँ साहब, चलिए। मन में सोचा कि स्टेशन पर रात बिताने से बेहतर है कि गंतव्य पर ही पहुंचा जाए, इसलिए मैंने बैग उठाया और कहा, चलो मती। हम चलते चलते मती की वैन के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा कि एक आदमी पहले से ही वैन पर बैठा हुआ है। उसने अपने पूरे शरीर को चादर से ढक रखा था। चेहरा तक ठीक से नहीं दिख रहा था। मैंने कुछ कहे बिना ही उसके पास बैठ गया। फिर मती ने वैन चलानी शुरू कर दी। कुछ दूरी तय करने के बाद हम एक कच्ची सड़क पर चढ़ गए। उस सड़क के दोनों ओर फैले हुए धान के खेत थे। जितनी दूर तक नजर जा सकती थी, सिर्फ सुनहरे पके हुए धान दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में सड़क के किनारे कुछ पेड़ भी नजर आ रहे थे और सूखे मौसम में खेती के लिए एक तरफ एक नहर भी खोदी गई थी। हल्की चांदनी की वजह से आसमान में थोड़ा सा उजाला था, जिससे चारों ओर की चीजें साफ साफ दिख रही थी। आसपास कोई आबादी नहीं थी, इसलिए चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच बीच में दूर से एक सियार की आवाज भी कानों में गूंज रही थी। कार्तिक महीने के अंत में हल्की सी ठंड पड़ रही थी। कभी कभी ठंडी हवा शरीर को कंपा रही थी, इसलिए मैंने बैग से जैकेट निकालकर पहन लिया। थोड़ी देर बाद मती ने पूछा, साहब रसूलपुर में आपका कौन रहता है? रसूलपुर में मेरे एक दोस्त का घर है। कुछ दिनों बाद उसके बड़े भाई की शादी है, इसलिए जा रहा हूं। अच्छा। रास्ते में थोड़ी दूर आने के बाद मती ने कहा, साहब आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। समझ गया कि उसे प्राकृतिक जरूरत के लिए जाना है। मती थोड़ी दूर पीछे की ओर जाकर सड़क से नीचे उतर गया। अब वह दिखाई नहीं दे रहा था। काफी देर तक बैठने से मेरी कमर में दर्द होने लगा, इसीलिए मैं वैन से उतरकर सड़क पर टहलने लगा। काफी समय हो गया, लेकिन मती अभी तक वापस नहीं आया। तब मैंने उसका नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मेरे अंदर एक अजीब सी चिंता पैदा होने लगी। लेकिन मेरे बगल में बैठे आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह शांत बैठा रहा। मैंने बैग से टॉर्च निकालकर धीरे धीरे उस दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां जाकर कुछ नहीं देखा। थोड़ा और आगे बढ़ा। अचानक ध्यान दिया कि नहर के पास कोई लाश पड़ी हुई है। पास जाकर देखा तो वह मती की लाश थी। किसी ने उसका गला काटकर हत्या कर दी थी और उसका खून बहकर नहर के पानी में मिल गया था, जिससे वह भी लाल हो गया था। तभी मैंने ध्यान दिया कि धान के खेत के बीच से कुछ आवाजें आ रही हैं। धीरे धीरे आवाज की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। समझ गया कि धान के खेत के अंदर से कुछ इस तरफ आ रहा है। डर के मारे मैं दौड़कर वैन के पास पहुंचा, लेकिन वहां आकर देखा कि चादर ओढ़े वह आदमी वहां नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी वह आदमी दिखाई नहीं दिया। अचानक देखा कि दूर से कुछ कुत्ते भौंकते हुए इस तरफ आ रहे हैं। कुत्तों को देखकर मैं तुरंत वैन पर चढ़ गया। कुत्ते वैन के सामने आकर रोने की आवाज में भौंकने लगे। ऐसा लग रहा था कि कुत्ते कुछ देखकर डर गए थे, इसलिए मैं उस तरफ एकटक देखने लगा। तभी मैंने ध्यान दिया कि उसी दिशा से कोई एक व्यक्ति सड़क पर चढ़ रहा है। मैंने टॉर्च को उस दिशा में चमकाया। देखा कि सड़क पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा है। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उसकी आंखें जल रही थीं और वह इस तरफ एकटक देख रहा था। उसे देखकर कुत्ते डर कर आगे की ओर दौड़ गए। तब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचा जो भी हो बैग लेकर दौड़ पड़ना चाहिए, इसलिए बैग उठाकर मैं दौड़ पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि सामने से एक आदमी चलकर आ रहा है। मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। पास जाकर देखा कि वह वही चादर ओढ़े आदमी था। उसे देखकर मुझे कुछ हिम्मत मिली। मैंने उससे कहा,
भाई आप चलकर आ गए? उधर किसी ने मती ड्राइवर को मार डाला। उसने गंभीर आवाज में जवाब दिया, ऐसा है क्या? यह पहली बार था जब मैंने उसकी आवाज सुनी, लेकिन आवाज मुझे बेहद परिचित लगी। मन में एक अजीब सा संदेह उत्पन्न हुआ। इसलिए मैंने उससे कहा, भाई आपने चादर से अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? क्या आप अपना चेहरा दिखाएंगे? मेरी बात खत्म होने के बाद उसने अपने चेहरे से चादर हटा दी। चेहरा देखकर मैं स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव है? कुछ समय पहले मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? मेरे मुंह से तब कोई बात नहीं निकल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है और मैं बेहोश होने जा रहा हूं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो देखा कि मेरा दोस्त और उसका परिवार मेरे चारों ओर बैठे हुए थे और कोई मेरे सिर पर पानी